हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट सेकंड, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें सिंपली आपको ये टर्म्स याद करनी होंगी। ओके, जिसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा, एंड राइट साइड के ऊपर एक हमारे पास होगा एक्स। ओके, एक्स क्या होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक्स रेज टू पावर एन हो सकता है। ऐसी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, 3-4 फॉर्म्स ही हैं। बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। जैसे फर्स्ट फॉर्म हो सकती है एक्स की कोई भी पावर आ जाए, जैसे एक्स क्यूब आ जाए, एक्स फोर आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, इस टाइप की फॉर्म। ओके, तो इस टाइप में हमने ट्रायल सोल्यूशन क्या रखना है, y इज इक्वल टू, अगर आपको ट्रायल सोल्यूशन आगे निकालना आगे तो बिल्कुल ईजी मेथड है ये फिर। ओके, y इज इक्वल टू, हमने ट्रायल मेथड क्या लेना है, इसके ट्रायल सोल्यूशन क्या लेंगे इसके लिए, पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए x रेज टू पावर अगर n होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम a नॉट प्लस a1x प्लस a2xn, उतने ही कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। जैसे हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए करेंगे a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अगर x क्यूब आ गया तो हम करेंगे प्लस a3x क्यूब तक। ओके, तो ये बनेगा इसका ट्रायल सोल्यूशन। सिंपली अभी मैं ट्रायल सोल्यूशन के बारे में ही बता रही हूँ इस चार्ट में, आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास आए e रेज टू पावर ax, तो उसका ट्रायल सोल्यूशन क्या लेना है हमने, सिंपल कांस्टेंट इनटू e रेज टू पावर ax। क्लियर। आगे है, अगर हमारे पास आ जाए x रेज टू पावर n भी हो इंटू e रेज टू पावर ax भी आ जाए, या इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट भी आते हैं, जैसे इसके साथ भी अगर कोई कांस्टेंट आए या इसके साथ भी अगर कोई कांस्टेंट होता है, तो भी हमने क्या करना है, तो इसको इग्नोर ही करना है। ओके, हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, एक्स रेज टू पावर एन आया हुआ है, ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो इसके लिए हमने यही यूज करना है ट्रायल सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है, एक्स रेज टू पावर एन आए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स आ जाए, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे इसको, ई रेज टू पावर ए एक्स बाहर लिखेंगे, एंड एक्स रेज टू पावर एन का जैसे एक्स क्यूब है हमारे पास, तो अंदर वैसे ही सेम लिखना है हमने, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। क्लियर। उसके बाद है, अगर हमारे पास चाहे तो साइन ए एक्स आ जाए, चाहे कॉस ए एक्स अकेला आ जाए, चाहे दोनों ही प्लस के साइन में आ जाए, जैसे p साइन ए एक्स, पी मीन्स कोई भी कांस्टेंट आ जाए साथ में, साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स आए, तीनों में कोई भी फॉर्म हो, तीनों के लिए सेम ट्रायल सोल्यूशन होगा, a साइन ए एक्स प्लस b कॉस ए एक्स, बस। ओके, इसके साथ ही अगर एक और फॉर्म बता देती हूँ मैं, 5th नंबर पे लिख सकते हैं इसको। अगर हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन हो अगर हमारे पास x की फॉर्म हो, जैसे x रेज टू पावर n इंटू साइन हो चाहे कॉस हो, कुछ भी हो यहाँ। ओके, तो उसमें हम लिखते हैं a नॉट प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर प्लस जहाँ तक भी ये होगा ए एन एक्स रेज टू पावर n, और साथ में लिखना है हमने साइन ए एक्स प्लस, और यही सेम लिख के फिर कॉस ए एक्स। क्लियर। फिर ऐसे लिखना है इसको, लास्ट में फॉर्म है ये, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे होते हैं इसके क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। सिंपली पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म होगी, देन ई की पावर ए एक्स आ सकती है, देन एक्स और ई की पावर दोनों इकट्ठी भी आ सकती हैं, देन पी साइन आ सकता है या कॉस, या दोनों ही अगर आई एडिशन में, तो दोनों के तीनों के लिए ही हम सेम यूज करेंगे ये ट्रायल सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, सेम पार्ट्स होंगे। पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, देन हम निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हमने, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसमें से डी के रूट्स निकाले, रूट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। यहाँ तक आप सबको बिल्कुल आता है। ओके, नेक्स्ट है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमने बनाना है अब ट्रायल सोल्यूशन। अब देखिए, इसके राइट साइड के ऊपर जो ये x है, ये किस फॉर्म में गिवन है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3e रेज टू पावर माइनस एक्स। 3 और 2 को इग्नोर करना है, इसको हमने नहीं देखना। सिंपल हमने सिर्फ ये देखना है कि x रेज टू पावर n फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या साइन और कॉस की फॉर्म है। ओके, जैसे यहाँ फर्स्ट में एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ गई, तो इसके लिए हमने क्या लिखा ट्रायल सोल्यूशन में, ए नॉट, ये पहले इसमें कर देते हैं हम, ए नॉट। अब देखिए ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इसका काम हो गया खत्म। ओके, नेक्स्ट अब आइए, ई रेज टू पावर
माइनस एक्स है, यहाँ मीन्स ए एक्स ही है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a2 तक हमारे कांस्टेंट हो चुके। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ई रेस्ट पर ए एक्स के लिए क्या लिखते हैं, a इंटू ई रेस्ट पर एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट इंटू एक्सपोनेंशियल। तो इसके लिए हमने लिख लिया नेक्स्ट कॉन्स्टेंट इज a3 ई रेस्ट पर माइनस एक्स। बस इतना काम आना चाहिए आपको। ओके, इसके बाद क्या करना होता है, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्योंकि हमेशा वो सेकेंड ऑर्डर की होगी, सो वी विल फाइंड इट्स सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। ओके, दोनों ही निकाल लेने हमने, सिंगल डेरिवेटिव भी, डबल डेरिवेटिव भी। जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फिर उसमें ही हमने पुट करनी है सभी वैल्यूज, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, वाई की वैल्यू एंड एज इट इज। राइट साइड तो हमेशा एज इट इज ही रहेगी। ओके, तो ये सभी वैल्यूज हमने पुट कर ली, इनको खोल दो जितना खोल सकते हैं आप। ओके, सॉल्व कर लो सबको, इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब हमने इसमें मोटी मोटी टर्म्स देख लेनी है कि कौन सी टर्म्स हैं इसमें हमारे पास। जैसे एक तो है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक है एक्स स्क्वायर की फॉर्म। कांस्टेंट को नहीं देखना, कांस्टेंट से अलावा जो फंक्शंस हैं सिर्फ वो देखने हैं। ओके, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स हो गया, एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स हो गया, एक कॉन्स्टेंट्स हो गए। जितने भी ये फंक्शंस होंगे वो सभी हमने चेक कर लेने हैं। ओके, उनको एक तरफ लिख लो। देन उसके बाद क्या करना है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है जैसे पहले, तो इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो। जैसे ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। पहले तो राइटिंग आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए जब भी आप इन आइडेंटिटीज को सॉल्व कर रहे हो। ओके, ऐसा ना हो कि अपनी राइटिंग आपको ही ना समझ आए। ओके, तो पहले तो ये क्लियर कट होने चाहिए ये सभी टर्म्स। तो देन इनको अब हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है, इसका कोफिशिएंट a3, आगे फिर ढूंढनी है -2a3 हो गया, प्लस 4a3 हो गया, नेक्स्ट इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसको हमने जब सॉल्व किया पूरे को तो a3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 ही आ गई, क्योंकि सभी टर्म्स a3 की थी इसमें। क्लियर। सो जब हम इसके कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे सभी के, तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट्स हैं a0, a1, a2, a3 जितने भी होंगे ये सभी की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ओके, जब भी हम इनको कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर का जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर की टर्म्स, देखिए 4a2 आ गई, एक 2 आ जाएगी, तो इसमें से a2 की वैल्यू मिल गई। सेम ऐसे ही एक्स में से एक्स की है 4a2, नेक्स्ट 4a1, देन इसमें है ही नहीं तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। तो इसमें से हमारे पास वैल्यू आ गई a1, क्योंकि a2 ऑलरेडी है थी तो a2 की वैल्यू इसमें पहले पुट की, देन a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट में जब हमने कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट किया तो इसमें से हमें a0 की वैल्यू मिल गई। ओके, तो इसमें सभी जो वैल्यूज़ हैं तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आ जाएगा हमारे पास, अब जो हमने ट्रायल सोल्यूशन बनाया था उसमें ही सभी वैल्यूज़ को अब हमने पुट करना है। a0 की वैल्यू 0 आ गई, a1 की -½ a2 की ½ a3 की 1, तो ये सभी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, देन y कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला है हमने प्लस जो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला है, इनको ऐड कर देना है और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड में जैसे हमारे पास sin x प्लस एक्स क्यूब आ गया अगर, तो इसका ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा, अब देखिए पहले तो sin x का ट्रायल सोल्यूशन क्या है, a1 sin x प्लस a2 cos x। उसके बाद एक्स क्यूब का ट्रायल सोल्यूशन क्या होगा, प्लस a2 तक पहुंच गए हम तो a3 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट a3 प्लस a4x प्लस a5x स्क्वायर प्लस a6x क्यूब। इस टाइप से इनको हमने सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ये सॉल्व भी ऑलरेडी मैंने इसलिए किया है ताकि, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है तो वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके इसके ऊपर ही आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।